हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन्स। तो यहाँ पे विटामिन्स की डेफिनेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो विटामिन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नीडेड स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ऑलराइट, अब विटामिन्स के टाइप समझ लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं। ये होते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब यहाँ पे बी और सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। बी एंड सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। और ए, डी, ई एंड के जो होता है ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो एक हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे वाले जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अब ये विटामिन्स की अगर शॉर्टेज होती है या फिर डेफिशिएंसी होती है इन द न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है इफ देयर इज अ शॉर्टेज और द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर सस्टेन्ड पीरियड, राइट, लंबे समय, फॉर कंटिन्यूड पीरियड, लंबे समय तक के लिए अगर ये जो विटामिन्स होते हैं ये डाइट में मिसिंग होते हैं फॉर कंटिन्यूड पीरियड और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट विल लीड टू डिफिशियंसी डिजीजेस। तो शॉर्टेज हो गया या फिर डिफिशियंसी। शॉर्टेज कह सकते हो, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी ऑफ these vitamins in diet for a continued or sustained period, long period, for continued period, it leads to deficiency diseases. Okay, leads to deficiency diseases. ऑलराइट, तो पहली जो चीज़ें हमने समझी, सबसे पहले हमने समझा विटामिन्स का विटामिन्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। 6 तरीके के होते हैं, ए बी सी डी ई एन के। बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ए डी ई एन के की बात हम करेंगे तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। उसके बाद अगर इनका शॉर्टेज होता है या फिर डिफिशियंसी होता है डाइट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग कंटिन्यूड पीरियड और फॉर सस्टेन पीरियड, इट में लीड टू डिफिशियंसी डिजीजेस। अब जो नेक्स्ट हमें समझना है, कुछ विटामिन के बारे में हम समझेंगे, विटामिन काम का सोर्स क्या होता है और उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, पहला टाइप होता है टाइप ऑफ विटामिन, हमने समझना है। उनका सोर्स क्या होता है वो हमें समझना है और डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है वो हमको समझना है। पहला होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसे कहते हैं रेटिनॉल। उसका जो कॉमन नेम होता है उसे कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए पाया कहाँ कहाँ जाता है? विटामिन ए की बात हम लोग करेंगे तो विटामिन ए मिल्क में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है एंड पपाया में। मिल्क में, एग में एंड पपाया। और भी सोर्सेस हो सकते हैं पर यहाँ पे हम कुछ सोर्सेस के बारे में जान रहे हैं। इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है अगर ये कंटिन्यूड सप्लाई इसकी काफ़ी टाइम से सप्लाई इसकी बंद है या फिर जो हम खाना खाते हैं उसमें इसकी डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, तो इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंडरस्टूड।
इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं विटामिन B1 के बारे में समझते हैं। विटामिन B1 को कहते हैं थायामीन। इसका सोर्स जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑरेंज। ऑरेंज एक सोर्स है। दूसरा होता है उसे कहते हैं हम लोग आई थिंक एग्स। और तीसरा जो सोर्स होता है उसे कहते हैं ग्राउंड नट। ओके, इसका जो डिफिशियंसी डिजीज होता है उसे हम लोग कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 इसका नाम होता है नियासिन और निकोटिनामाइड। नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, ये कहाँ पाया जाता है? विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन 3 जो होता है वो पाया जाता है आपका सबसे पहले पाया जाता है मीट में, उसके बाद रेड फिश में, रेड फिश के बाद सीरियल्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पिलाग्रा। क्या होता है? पिलाग्रा। डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है डिजीज उसे हम लोग कहते हैं पिलाग्रा। उसके बाद होता है विटामिन सी। विटामिन सी की बात अगर हम करें तो विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो, विटामिन सी जो होता है वो पाया जाता है आपका सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स की बात अगर हम करें तो इसमें ऑरेंज होता है, लेमन होता है, ये सिट्रस फ्रूट्स हो गए एक तरीके से। और ग्रीन चिली में भी ये पाया जाता है। इसकी अगर डिफिशिएंसी होती है तो होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो होता है उसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, डी यू कहते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है आपके सन रेज में। सन रेज, कॉड लिवर ऑयल, और एक और चीज होती है उसका ना, सनरेज हो गया तुम्हारा, कॉड लिवर ऑयल हो गया, और मिल्क में विटामिन डी पाया जाता है। अगर इसका डिफिशियंसी बच्चों में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। इसके बाद होता है सबसे जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो है विटामिन के। तो विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन के पाया जाता है ब्रोकली में। ब्रोकली, स्पिनाच, ओके, कैबेज, कॉलीफ्लावर। और इसमें जो विटामिन के में जो डिजीज होती है विटामिन के की एफिशिएंसी से, उसका नाम होता है हैमरेज। हैमोरेज। हैमोरेज का मतलब होता है डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इस वीडियो में हमने सबसे यही चीज इंपॉर्टेंट होती है जो हमने समझी। ओके, ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे।
तो अब एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये विटामिन B1 का है, ये विटामिन B3 का है, ये विटामिन C है, B है। अभी चार्ट बन के तैयार हो गया कि टाइप्स कौन कौन से विटामिन के होते हैं, सोर्स क्या होता है और उनकी डिफिशियंसी डिजीजेस क्या क्या होते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो और आपको ये याद हो जाता है कि कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट बेसिक विटामिन हैं जो आपको याद होने चाहिए, वैसे भी याद होने चाहिए। इसको पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें भी हमने स्टडी किया था, पर इस क्लास में एक तरीके इसकी क्लासेस इन द सेंस मतलब जो 6, 7, 8 की क्लासेस होती हैं उसमें भी ये सारे जो विटामिन और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब क्लासेस में डिस्कस होता आया है, जो आपने भी पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, राइट। यहाँ पर एक तरीके से हमने विटामिन के बारे में बहुत डिटेल में समझ लिया कि विटामिन होते क्या है। विटामिन जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, स्मॉल अमाउंट हो गया, हेल्दी बॉडी हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विटामिन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। A, B, C, D, E, N के 6 टाइप के होते हैं। B एंड C जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। A, D, E, N के जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर ये विटामिन डाइट में कंटिन्यू पीरियड तक प्रेजेंट नहीं है, शॉर्टेज है, डिफिशियंसी है, तो इट में लीड टू डिफिशियंसी डिजीजेज। अब देखो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में और उसकी जो डिफिशियंसी डिजीजेज यानी कि अगर वो नहीं मिलता है विटामिन ए तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, उसके बारे में हमने इस चार्ट के फॉर्म में एक तरीके से समझा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।